This video is only for education purpose. शेयर मार्केट में जब काम करते हैं तो ऐसा एक जो बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको क्या क्या करना है, व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं इस वीडियो का जो टाइटल रखने वाला हूँ उसको रखने वाला हूँ फर्स्ट स्टेप, ऐसा समझ लो। तो अभी आपको क्या है कि डेली जैसे टाइम फ्रेम है वो डेली है, और जो कैंडल स्टिक है जैसे वो तो नॉर्मल रखना है। जैसे हम लोग ये जो देखेंगे तो एक लाइन चार्ट आता है, तो देखो ये लाइन चार्ट भी दिखता है। फिर ऐसे आप देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चार्ट रहता है, बार चार्ट रहता है, पर हमको जाना है नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न पे। अभी जब हम ये नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न पे है तो कैसे मार्केट का पहले व्यू बनना चाहिए। तो मैं अभी आपसे देखता हूं, तो हमको पहले चेक करना है लॉन्ग टर्म। तो देखो मैं ऐसे वहां से ऊपर से देखता हूं कि वहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ है, और अभी जब मैं ऐसे करता हूं तो ये जो मार्केट है वो अभी डाउन ट्रेंड में है, ऐसे दिख रहा है, ऐसा समझ। तो ये जब मैंने ड्रॉ किया तो ये व्यू बनता है कि मार्केट अभी जो है लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी मुझे क्या करना है कि भाई व्यू देखना है तो शॉर्ट टर्म में देखना है। तो मैं अभी कितने दिन से करूंगा, तो जैसे ही मेरा प्रोग्राम रहेगा तो मैं अभी एक दूसरा इधर से ट्रेंड लेता हूँ, समझ लो। तो मैं दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ऐसे मैं देखता हूँ, ऐसे आपको समझाने के लिए। तो थोड़ा सा ऐसे देखता हूँ, तो ये दूसरा भी जैसे है, तो ये भी कलर बदल चेंज करता हूँ तो मालूम पड़ेगा भाई ये जो ट्रेंड है ऐसे ये भी डाउन है ऐसा। अभी एकदम शॉर्ट व्यू निकालता हूँ थोड़े दिन में क्या हो रहा है ऐसा। तो मैं अभी जो भी लो है वहां ऐसा रखता हूँ और ऐसे देखता हूँ इधर से समझ लो मार्केट। तो ऐसे मैं देखता हूँ तो मार्केट जो है तो व्यू, तो मेरा तीन व्यू मुझे देखना है। एक लॉन्ग टर्म का मतलब है जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ है वहां, तो उसमें डाउन ट्रेंड। फिर मैं ऐसे देखूंगा कि ऐसे कैंडल है तो भी 21 डेज या वन वन मंथ में क्या है हो रहा है, ऐसे समझ लो। तो ऐसे मैं देखूं तो 10 फरवरी है, तो मैं 10 जनवरी का ऐसे देखता हूँ भाई 10 जनवरी तक से क्या व्यू है। तो ऐसे मैंने इधर से आपको समझाने के लिए ऐसे थोड़े ज्यादा दिन लिए, तो भी मुझे लगता है डाउन ट्रेंड है, ऐसा समझ लो। तो मुझे लॉन्ग करना है तो सोचना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड डाउन है, पर मुझे इंट्राडे में करना है, समझ लो। तो ये जो व्यू है कितने दिन से देखते हैं, तो ये 1 फरवरी से, जैसे वो जो बजट का दिन था वहां से मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो तीन व्यू अपने हो गए। अभी हम जाते हैं क्योंकि हमको एक व्यू मिल गया कि लॉन्ग टर्म का जो है वो जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म वो डाउन ट्रेंड है, और एकदम शॉर्ट टर्म है वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड और अप। अभी दिस एक्सरसाइज इज टू बी डन बिफोर मार्केट हैज स्टार्ट। अभी मार्केट जैसे शुरू हुआ नहीं है तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में। और चार्ट में जितना आता है, जैसे मेरा ये चार्ट है उसमें मैं देखूंगा तो कितने तारीख से मैं देख रहा हूँ, और उसका ये जो है प्राइस का जो रहेगा उसको मैं जैसे 100 कर दूंगा। ऐसे आप देख रहे हैं कि भाई 18,100, 18,000, तो क्योंकि इससे आपको क्लियर मालूम पड़ेगा। और मैं 27 तारीख से देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो ऐसे समझ लो
आपको मालूम पड़ेगा कि मैं देख रहा हूँ तो साइडवेज मार्केट जैसा दिखता है, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ता है और थोड़ा सा घटता है। तो 3 ट्रेंड मेन रहता है। तो फर्स्ट जो हमने देखा उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड था। और जो शॉर्ट टर्म, जो जैसे मिडल ट्रेंड था वो भी डाउन था, और शॉर्ट टर्म था वो अप ट्रेंड। अभी मैं 15 मिनट में जाऊंगा, 15 मिनट टाइम पे, और मैं देखूंगा कि ये जो ट्रेंड है, तो अभी मार्केट जो है तो कितने दिन से इसमें भी साइडवेज मार्केट चल रहा है। अभी आप देखेंगे तो उसका, जैसे देखेंगे भाई, चलो ये देखते हैं कि हमको इधर से जैसे ज्यादा से ज्यादा 100 रखना है, ऐसा समझ लो। 50 आए तो नहीं क्लियर होगा, और 100 से क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट जो है, तो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जितना मुझे दिख रहा है उसमें मैं एक अपर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मालूम पड़ेगा कि मार्केट की इतनी रेंज में मार्केट रहता है, अभी समझ लो। और उसका एक लो मैं ड्रॉ कर देता हूँ इधर तक, जो ये समझो 6 तारीख से, इतने 6 तारीख में मुझे मार्केट का व्यू को समझना है ऐसा। क्योंकि मुझे आज ही हम इंट्राडे में काम करना है तो सीधा शॉर्ट टर्म व्यू। अभी मुझे शॉर्ट टर्म में मालूम पड़ा कि मार्केट जो है उसकी जो मूवमेंट है, ऐसा समझ लो। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट ऐसे इधर से देखेंगे, 6 तारीख को मार्केट गिरा, फिर वहां भी ऐसे डाउन हुआ, और 8 तारीख को ऐसे वो मार्केट अप गया। तो डाउन, आपने देखा होगा कि मार्केट जो रहता है ना, उसका जैसे स्ट्रक्चर भी हमको समझना है। तो मार्केट जो जाता है उसको रैली बोलते हैं, फिर ये बेस बना है ऐसा। तो रैली, बेस, और फिर या तो रैली होता है या ड्रॉप होता है ऐसा। पर आज हमने ऐसे देखा कि अभी ये जो मैं लाइन दौड़ता हूँ टुडे है, तो ये लाइन से क्लियरिटी हो जाएगा, येलो लाइन ऐसे मैं उसमें व्हाइट लाइन कर देता हूँ। और ठीक वन। तो मार्केट शुरू नहीं हुआ है, तो ये जो डाउन ट्रेंड दिखती है ना, वो हमको नहीं देखता है। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 13/2 को। तो अभी ये मार्केट साइडवेज है, ऐसा समझ लो। तो जब मार्केट बंद हुआ था तब साइडवेज था, तो दो संभावना थी, ऐसा समझ लो। या तो मार्केट क्या है, साइडवेज रहता है, मैं साइडवेज था इसलिए, या तो फिर मार्केट डाउन जाएगा या मार्केट अप जाएगा। तो जब मार्केट का जब व्यू बनेगा, तो जैसे अभी मैं आपसे बताऊं, मार्केट शुरू नहीं हुआ है, और मार्केट की जो टेंडेंसी थी वो अप जाने की थी। इसलिए अभी तो मार्केट का जैसे टाइम हुआ तो आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसा समझ लो कि मार्केट डाउन जा रहा है। मगर मार्केट जब शुरू नहीं हुआ था और मार्केट अप ही जा रहा है। मार्केट देखो, ये इधर से अप गया, फिर साइड में गए, तो थोड़ा रुका, मीन्स इट विल थोड़ा रुकेगा, उसको बोलते हैं कि बेस बनेगा, रैली, बेस। अभी ये रैली कंटिन्यू है। अब देखेंगे कैसे कंटिन्यू है, तो मैं डे से बता रहा हूँ। देखो डेली चार्ट में हम जाएंगे, डेली चार्ट में, और ये लाइन को मैं हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए फिर से। तो देखो शॉर्ट टर्म रैली कंटिन्यू रहेगी, ऐसा समझ लो। तो ये जैसे मैंने ड्रॉ किया था, ड्रॉ करके, तो इधर से मैंने देखा, तो ये मार्केट जो ऐसे मैं करता हूँ, ऐसे ये ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, नहीं तो उसमें 2 पॉइंट जरूरी है। जैसे मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो आई हैव रिक्वायर्ड 2.2। तो यदि मैं आज का तो मार्केट समझ लो नहीं खुला है, तो भी मैं दो करूंगा, तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूंगा, तो मार्केट इज गोइंग अप। तो एकदम शॉर्ट टर्म का भी मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसा समझ लो। इसलिए अभी मार्केट, ये जो अभी रेड कैंडल दिख रही है, आज की जो कैंडल दिख रही है, बट शॉर्ट टर्म मार्केट इज गोइंग अप। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है, तो कैंडल का हम स्टडी करेंगे कि मार्केट की कैंडल जो है, कैंडल शोज द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। तो मैं अभी आपको एक दो कैंडल समझाता हूँ, फिर आप आज का ट्रेड कैसे ले सकते थे, कैसे ट्रेड बना सकते। तो देखो हम लोग, ये जो मार्केट बजट के दिन से मार्केट डाउन हुआ, फिर दूसरे दिन
मार्केट ने वो जो था तो उससे 31 जनवरी से नीचे है ऐसा मगर लो, और मार्केट का जो टोन है वो बदल गया और जो कैंडल ग्रीन हुई तो बायर्स आर स्ट्रॉन्गर, इसमें भी बायर्स आर स्ट्रॉन्गर। ये जो भी कैंडल है उसी में सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर, देखना है बायर्स और सेलर्स ही देखना है हमको, इसमें सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर है, मगर इसमें क्या हो गया बायर्स आर स्ट्रॉन्गर। अभी ये जो कैंडल बनी, सुनो हम लोग ऐसा जैसे ड्रैगन फ्लाई या फिर डोजी ऐसा वो बाद में स्टडी करेंगे, मगर हम लोग सिर्फ देखेंगे इसमें भी जो बायर्स है, वी विल सी द कलर ऑफ द, इसमें भी देखो बायर्स है। तो ये जो बायर्स का व्यू रहता है तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 बायर्स आर स्ट्रॉन्गर। तो आज का दिन भी ऐसे हमको, अभी तो मार्केट जैसे अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मगर जब हमको संडे के सैटरडे के दिन जैसे फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ था तो समझना है कि बायर्स आर पावरफुल, तो इसलिए देखो गैप डाउन नहीं खुला, नहीं तो मार्केट गैप डाउन खुलता। मगर मार्केट जो जैसे अभी क्या है इधर से ही ओपन हुआ है, तो ये लो जो था उससे जैसे 10 फरवरी से लो से ही ऊपर ही खुला। तो अभी आपको मैं कैसे आपको व्यू बताता हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आपको समझ में आया कि यू हैव टू स्टडी, देखो अभी फिर से रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, कि मुझे बिफोर मार्केट हैज नॉट स्टार्टेड, और ये जो कैंडल को मैं हाइड इसलिए करता हूँ कि ये कैंडल हमको नहीं देखनी है, ये जो कैंडल है उसी को नहीं देखनी, आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है, मैं यदि एक कैंडल को ड्रॉ करता हूँ और उसमें वाइट कर देता हूँ, जिससे ऐसे समझ लो ये कैंडल, हाँ ये पूरी कैंडल तो इतनी, ये कैंडल जब आपको दिख रही है तो यू नॉट टू सी दिस कैंडल, ये कैंडल को नहीं देखना है, क्योंकि आज की जो कैंडल है हमको तो सैटरडे फ्राइडे के दिन जो था मार्केट बंद हुआ तो 2 दिन से व्यू को हमको देखना था। तो ट्रेंड कौन सा ट्रेंड है, मार्केट इज गोइंग अप ट्रेंड था, इसलिए मार्केट को गैप डाउन खुलने की संभावना कम थी, और मार्केट का जो टर्न है वो प्लस टर्न करके हम लोग आगे चलेंगे, फिर 1 आवर में आएंगे। और आज जो ये कैंडल का जैसे मैंने कहा उसको देखना नहीं है हमको, हमको तो यही देखना है, इसलिए मैंने ये जो बॉक्स बनाए उसको, आज की है कैंडल तो हम वो नहीं देखेंगे। तो मार्केट जो था वो साइडवेज मार्केट था, तो अप ट्रेंड है साइडवेज है। अभी जब 15 मिनट में मैं आया तो मैंने थोड़ा उसको ज्यादा, मुझे ज्यादा ऐसे जूम इन करके ऐसे देखना है कि क्या है, तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, देखो मार्केट जो आप देखेंगे और जूम इन करेंगे तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो अभी आपको क्या है मालूम है कि यदि आपने अभी देखो, इसलिए ये द व्यू ऑफ द मार्केट इज अप ट्रेंड में शॉर्ट टर्म, तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी 5 मिनट कैंडल स्टिक करना है, जब भी मैं आज की, अभी देखो इतना हो गया मेरा भी, बिफोर मार्केट हैज नॉट स्टार्टेड। अभी मैं 5 मिनट में जाऊंगा, सुनो अभी ये जो मुझको मैं डिलीट करता हूँ, अभी मेरा व्यू क्या है आप ही बताइए। आपको मैंने बताया कि सैटरडे और संडे, मंडे जब मार्केट नहीं ओपन हुआ था तब मेरा व्यू बुलिश है, ऐसा कि मार्केट इज गोइंग अप। तो देखो मेरा व्यू बुलिश था, इसलिए मार्केट जो है, तो पहली जो कैंडल थी वो प्लस में खुली 5 मिनट की, आप देखते हैं कि इसलिए माय व्यू जो था वो करेक्ट था। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे आपको ट्रेड करना है। तो यू हैव टू, इफ आप एग्रेसिव ट्रेडर है, जैसे समझ लो एग्रेसिव ट्रेडर है, तो आप इधर से बाय ही करेंगे ऐसा, आप समझे, और उसका फर्स्ट कैंडल का लो जो है उसको आप लोग स्टॉप लॉस रख देंगे, क्या होता है। इसलिए पहला आपको मैं आज का ट्रेड कैसे होता है वो मैं बताता हूँ ऐसा। ये आपको पहला जो था ना, तो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया तो मैं आपसे बताता हूँ कि मैं जैसे ओपन हुआ, ये जैसे मैं ओपन का अभी देखता हूँ, ओपन का जो लिखता हूँ 175, एक मिनट मैं इधर लिख देता हूँ इसलिए आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी।
इधर मैं जब लिखूंगा तो अपने, हाँ, तो 17859, 17859 हमको ऐसे जिसका ओपन मालूम है 0.10। तो ये जैसे ही ओपन हुआ, अभी मैं वन टाइम ट्रेड, यदि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम होता है। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने तो बाय कर दिया। अभी इस जैसे वो कितना पॉइंट होता है अभी आप ही समझ ले, तो ऐसे 10 पॉइंट्स मुझे मिल जाते हैं ऐसे समय। तो जैसे ही मैंने इधर बाय किया 59 में बाय किया, अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कैसे जा रहा है ऐसे समझ लो। तो मार्केट इधर से वापस आए तो मेरा इधर से एग्जिट हो जाता, सुनो, एग्जिट हो जाता है ऐसा। क्योंकि मार्केट का अभी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, तो मुझे कितने पॉइंट मिलते वो मैं आपसे बताता हूँ ऐसा। तो ये लिखता हूँ इसलिए आपको ऐसे मालूम पड़ेगा कि मेरा जो था आज मुझे स्कैल्पिंग जैसे मैंने बताया 17859.10 मेरा बाय होता। जब बाय होता और मैंने बताया कि जैसे ही मार्केट ये जो स्कैल्पिंग कर रहा हूं, तो मेरा मेरा जो एग्जिट हुआ 178,178,71.25, ऐसे मैं सेल कर देता। क्या होता है कि दो तीन मैं आपको तीन प्रकार की ट्रेनिंग के लिए समझाता हूँ। तो पहले बताता हूँ स्कैल्पिंग और इंट्राडे, क्योंकि यही आज का जो विषय फर्स्ट स्टेप है करके, फिर आगे मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं अभी जैसे गिनूंगा तो 17859.10, जैसे ये एंट्री मैं करूंगा तो यही समझने के लिए, और ऐसा बाद में 17871.25, तो मुझे 12 पॉइंट मिले। 12 पॉइंट, तब 12 पॉइंट पकड़ लेते हैं, 0 0 पकड़ते हैं, चलो ऐसा समझ लो। और भी ये जो निफ्टी है तो 12 into 50, तो मुझे 600 मिले, ऐसे समझ लो 600। ऐसे मैं लिखू तो 12 पॉइंट, जैसे 12 पॉइंट है इंटू मैं 50 करूंगा और इज इक्वल टू मेरा 600 का प्रॉफिट हुआ। मगर मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, ऐसे ही समझ लो। मगर आपको मैं समझाता हूं कि अभी एक लॉट से कोई काम करेगा तो बिगिनिंग रहेगा, तो मिनिमम आपको जब काम करना है तो 10 लॉट से समझना है ऐसे। क्योंकि क्या होता है आपको मैं बताता हूँ कि आप जो करेंगे वो ऑप्शन में काम करेंगे, तो उसका आप देखेंगे कि कॉल परचेस करेंगे। तो हम कॉल परचेस करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट रहेगा, जैसे डेल्टा 0.5 रहता है तो मुझे प्रॉफिट 300 का होगा, ऐसा समझ लो। तो मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि मेरा जो पॉइंट रहेगा तो 6 पॉइंट रहेगा ऐसा, 6 into 50, तो इज इक्वल टू ऐसे 300 रहेगा। मगर मैंने क्या किया है, मैं 10 लॉट से काम करूंगा कि ऑप्शन में काम कर रहा हूं, तो ऐसे आपको ऐसे मेरा सुबह सुबह प्रॉफिट 3000 हो जाता है। तो ये मैंने जो बताया आपको ये समझ लेना है कि ऐसे ये स्कैल्पिंग हुआ। फिर हम सोचते हैं कि चलो मेरी इतनी स्पीड नहीं है, मैं, तो आप क्या करते हैं, इधर से जब आपने एंट्री लिया है तो आपने ये कैंडल पे नहीं निकल पाए तो ये कैंडल पे निकलते, ये कैंडल पे नहीं निकलते तो ये कैंडल पे निकलते, नहीं तो ऐसे समझ लो कि आपका जो कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाते। जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते तो ये कितना टाइम हुआ है, तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 3 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, तो मालूम पड़ेगा कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। अभी मार्केट मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो व्यू है वो क्या है, अप ट्रेंड है, पर मार्केट जा रहा है डाउन। जब मार्केट डाउन जा रहा है तो आपको क्या है, कौन सा ट्रेड लेना है। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो आपको एक कोई इंडिकेटर लगाना है। यदि आप समझते हैं तो इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। तो मैं जैसे क्या होता है, जैसे एक मूविंग एवरेज रहती है, वो सिंपल मूविंग एवरेज रहती है, पर इंट्राडे करना है तो एक्सपोनेंशियल चाहिए अपने को। तो मैं अभी एक मूविंग एवरेज लगाता हूँ और उसका जो है 9 चलेगा, और उसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ आपको समझने के लिए, देखो।
जब आपको ये लाइन को मैं थोड़ा जो एंट्री पॉइंट है तो जैसे ये हम लोग कलर करते हैं और जो एग्जिट पॉइंट को हम लोग जैसे अभी निकल चुके हैं ऐसे तो ये पॉइंट कर देते हो। एंट्री का ये पॉइंट कर दिया मैंने, बाय की एंट्री थी और जो येलो था तो हम लोग एग्जिट कर चुके स्कैल्पिंग के लिए, समझ लो ऐसा। अभी ये देखो कि जब आपको भी एक कैंडल ही समझ में आते तो मालूम है कि मार्केट का जो है बायर सेलर्स, बाय तो सेलर्स सेलर्स सेलर्स, तो इधर से आप सेल करते, फिर इंट्राडे के लिए आप क्या करते, सेल करते। और मैं 5 मिनट की कैंडल कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इधर से सेल किया। अभी दूसरा ट्रेड है, यदि स्कैल्पिंग करते तो दूसरा ट्रेड और नॉर्मल करते तो ये आपको समझ लो कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल चुके हैं, ऐसे समझ लो, क्योंकि पहली में आपको बाई करना था क्योंकि व्यू आपका था। अभी आप इधर आ गए। अभी मैं आपको समझाता हूं कि आपने इधर से जब एक कैंडल जो क्लोज होती है तो तीसरी कैंडल की जैसे ओपन होता है, आपको मालूम है मार्केट इज गोइंग डाउन, तो उसकी जो ओपनिंग रहेगा वहां आपने इधर से सेल कर दिया। मैं सेल के लिए तो यही कलर रखता हूं। वहां से आपका ट्रेड शुरू हुआ, आप नीचे 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 जाते रहे, सुनो। और भी आपको जो मार्केट जब डाउन हुआ है तो इधर एक लाइन में हमेशा आपको समझाता हूँ, एक लाइन को ड्रॉ करना है। एक लाइन को आप ड्रॉ करेंगे इधर से, इधर से लाइन को ड्रॉ करेंगे। जो नीचे की लाइन है नीचे की, उसको हम लोग ग्रीन कलर रखेंगे। ग्रीन को थोड़ा पावरफुल ग्रीन कर देता हूँ। हाँ, देखिए इसलिए तो मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन नाउ, मार्केट इज गोइंग अप। तो आप ये जो कैंडल है वहां से निकल जाएंगे, ऐसा स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं आप, ऐसे कोई भी नाम हम लोग कभी नहीं ले रहे। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ आज का दिन, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज का पहला जो मैंने प्रॉफिट बताया था कि एक ट्रेड से करते तो 300 रुपीज मिलता, यदि फ्यूचर में करते तो 600 मिलता, यदि आप ऑप्शन में करते और जो लॉट से ज्यादा करते 10 लॉट से तो हमेशा आप काम करेंगे, क्योंकि तो आपको 3000 रुपीज मिलता और आप बोलेंगे नहीं मुझे फ्यूचर में या ऑप्शन में एक से काम करते, तो पहले में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते या 300 प्रॉफिट होता। अभी कितना प्रॉफिट होता है हम लोग इधर ऐसे गिनते हैं सब। तो मैं अभी आपसे बताता हूँ कि हम जो एंट्री हमने सेल की, जो एंट्री लगाई सेल ऐसा समझ लो, तो 17856.05 ये अपना सेल है। अभी बाय कब करेंगे, जब मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन, तो इज इधर आप निकलेंगे, ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ना वहां से आप निकले जाएंगे, तो ये समझ लो ये अभी अभी समय मार्केट अभी मालूम है बायर्स आ चुके हैं, ऐसा समझ लो। तो ये रेड कैंडल का जैसे मैं अभी उसको थोड़ा नीचे करके दे, रेड कैंडल का जैसे ओपनिंग है वहां से मुझे निकलना होगा, तो मैं ये इधर का जो ओपनिंग है वहां मैं निकल गया। तो अभी मेरा सेल था और जो बाय रहेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो 17755.75 मेरे बाय हो गया। सुनो अभी कितना पॉइंट है ऐसे हम लोग गिन लेते हैं। तो 17856.05 माइनस 17755.75, तो देखो 100 पॉइंट हुई है। यदि आपने निफ्टी सेल किया होता समझ लो, तो आपको क्या होता है आपसे मैं बताता हूँ कि यू विल अर्न 5000 रुपीज, क्योंकि 100 यदि आपने ऑप्शन सेल किया होता तो उसका जो डेल्टा रहता है वो 50 रहते तो 50 पॉइंट मिलते। यदि एक लॉट से काम किया होता इंटू 50 समझ लो, तो इज इक्वल टू आपको 2500 मिलता एक लॉट से। मगर मैं हमेशा भी आप काम करें कितना आपका टाइम है, रिस्क मैनेजमेंट कितना है, तो यदि आपने 5 लॉट से काम किया तो जैसे इंटू, एक सेकंड में से इंटू आप 50 करते तो इज इक्वल टू 2500, और इंटू 5 लोड से आप काम कर रहे हैं समझ लो, तो आप गिन सकते हैं कि मैं से धीरे धीरे गिन के आपको बताता हूँ। इंटू 5
तो आपको आज का जो प्रॉफिट होता है 12,500 होता है। और मैं जैसी मेरे जो स्टूडेंट लोग हैं उसको मैं बोलता हूँ कि इंक्रीज योर कैपेसिटी 10 लॉट तो करो ही करो। ऐसा तो मेरे जितने भी स्टूडेंट है उसको मैं बताता हूँ कि आप 10 लॉट से काम करो तो मगर आफ्टर टेकिंग माय ट्रेनिंग तो वो लोग मालूम है ना एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसलिए वो लोग 10 लॉट से काम करते हैं। मेरे एक जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, 100 लॉट से काम करता है। मगर मैं आपकी कैपेसिटी देखो, 1 लॉट फिर 5 लॉट, अभी 10 लॉट से हम लोग काम करेंगे। तो अभी आप देखते हैं कि 2500 इंटू, आपने देखा कि 10 लॉट से हमने काम किया, तो ये आज की जो इनकम थी वो 25,000 होती है, ऐसा समझ लो। ये आप देख रहे हैं, ऐसा समझ लो, ये जो मैंने आपको बताया ऐसा। और अभी जो कलर है उसका जो ऐसे रेड है तो उसको मैं येलो करता हूँ, और उसमें जो टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ, तो एकदम क्लियर आपको समझ में आए कि ये जो है वो आज का, आप जब इधर से एग्जिट हुए इधर से करके, ऐसा समझ लो, क्लैरिटी हो जाए। अभी आपको निकलना है, तो मेरा जो पंचम, जैसे पहला वीडियो आपको देखना है ऐसा समझ लो, और ऐसा है तो मुझे, मैंने जो नंबर दिया है मुझे मेल कीजिए और मैं आपको ऐसे ट्रेनिंग और दे सकता हूँ। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, एंड बिफोर टेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर।